जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद कुमार लालगंज रायबरेली। आपको पता होना चाहिए कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, लेक्चर 5 में संविधान की बैठक के बारे में देखा था। आज लेक्चर 6 है जिसमें उसी के आगे हम चीजों को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने जैसा कि आपको बताया था कि संविधान सभा की बैठक पहली 9 दिसंबर को, दूसरी 11 दिसंबर को, तीसरी 13 दिसंबर को। उसमें पहली बैठक में आपको पता होना चाहिए अस्थायी अध्यक्ष सत्यनारायण सिन्हा को बनाया गया। दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी को बनाया गया। तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जो आगे चल के हमारे संविधान की प्रस्तावना व उद्देशिका का रूप लेती है और उसे संविधान सभा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार करती है। दोस्तों, इस तरह हमारे संविधान सभा की ये बैठक हो गई। बैठक होने के बाद क्या होता है, ऐसा समय आता है कि मुस्लिम लीग इससे पहले भी 16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही की थी, प्रत्यक्ष कार्यवाही की थी कि हमें प्रत्यक्ष कार्यवाही किया कि हमें भी अपने देश के लिए एक संविधान बनाना है, अपने लोगों के लिए एक संविधान बनाना है। हमें भारत से आजादी चाहिए, हमें एक अलग देश चाहिए। और इससे पहले भी आपको पता होना चाहिए, ये मुस्लिम जो लीग है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की जो मांग कर दी थी, मुस्लिम लीग के द्वारा जो पाकिस्तान की जो मांग की गई थी, वो अगर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है तो 1940 में उस समय मांग करने वाले पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में सबसे पहले पाकिस्तान की मांग की थी, लेकिन मुस्लिम लीग के द्वारा जो प्रत्यक्ष कार्यवाही की गई वो 16 अगस्त 1946 को की गई कि हमें भी अपने देश के लिए संविधान बनाना है और हमें आजादी चाहिए, हमें एक अलग देश चाहिए। दोस्तों, याद रखना है, ये पाकिस्तान की मांग उससे पहले हुई थी 1940 में, लेकिन जो सीधी कार्यवाही हुई वो डेट क्या थी, 16 अगस्त 1946 को। दोस्तों, अगर आपसे एक क्वेश्चन लगातार कई एग्जाम में पूछा गया, ये पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान जो शब्द है इसका प्रयोग 1934 में किया था। और ये चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन का छात्र था। याद रखना है, आज जो ये विद्यालय है आपसे पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कहां पर है, तो ये लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय था। उसका एक छात्र था चौधरी रहमत अली, जिसने 1934 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था और मांग 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई। और इसमें सीधी कार्यवाही या प्रत्यक्ष कार्यवाही 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा कर दी गई। और एक समय आता है 20 जनवरी 1947। 20 जनवरी 1947 को आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्लीमेंट एटली, जो इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, क्लीमेंट एटली, उन्होंने भारत को आजाद करने की घोषणा कर दी। कि जुलाई 1948 तक भारत को आजाद कर दिया जाएगा। ऐसी घोषणा क्लीमेंट एटली ने कब की, तो 20 जनवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने भारत को आजाद करने की घोषणा कर दी। किंतु पाकिस्तान लगातार मांग कर रहा है, वो सीधी कार्यवाही कर रहा है, प्रत्यक्ष कार्यवाही कर रहा है कि हमें भी एक अलग देश चाहिए और हमें भारत से अलग होना है। अब समय आ गया है भारत पाकिस्तान के बंटवारे का। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, याद हो आपको, समय आता है अब क्लीमेंट एटली ने जब मुस्लिम लीग सीधी कार्यवाही कर दिया, अपने बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुई कि हमें भारत से अलग ही होना है दोस्तों, तो क्या होता है, क्लीमेंट एटली ने
रेडक्लिफ को भारत भेजा और रेडक्लिफ 22 मार्च 1947 को भारत आते हैं और इस समय भारत के गवर्नर जनरल को, जो गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, जो अंतिम गवर्नर जनरल, लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जनरल। दोस्तों याद हो, ये अंतिम गवर्नर जनरल थे और आजादी के समय आपसे पूछा जाता है, भारत की आजादी के समय, ये स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर पूछा जाए आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष, कांग्रेस का अगर अध्यक्ष पूछ लिया जाता है, कांग्रेस का अध्यक्ष इस समय कौन था? तो जेबी कृपलानी। तो ये आचार्य जेबी कृपलानी इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष है और इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन है। लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया? अब भारत पाकिस्तान को आजाद करने के लिए एक योजना बनाई 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को एक योजना बनाई गई, योजना बनाई गई दोस्तों कि उस योजना का नाम था माउंटबेटन योजना। तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना, ये तो 3 जून 1947 को योजना बनाई गई। जब ये 3 जून 1947 को ये योजना बनाई गई तो आपसे पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान, भारत व पाकिस्तान का विभाजन करने वाली योजना कौन सी थी? तो माउंटबेटन योजना। ये योजना कब लागू की गई? 3 जून 1947 को ये योजना बनाई गई। और आपको पता होना चाहिए, वैसे ही जैसे हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। आपसे पता होगा दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि भारतीय संविधान का अगर पूछे कि निर्माण किस योजना के तहत हुआ तो कैबिनेट मिशन योजना। अगर आपसे पूछता है भारत पाकिस्तान का बंटवारा किस योजना के तहत हुआ तो माउंटबेटन योजना। तो दोस्तों इस फैक्ट पे याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा किस योजना के तहत हुआ तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ और संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ है। तो इन चीजों को दोस्तों याद रखना है। और वहां पे हमने जैसे पढ़ा था कि हमारे संविधान का निर्माण किस कानून के द्वारा हुआ था तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ था। वैसे ही आपसे पूछा जाता है कि भारत पाकिस्तान का विभाजन करने वाली योजना तो माउंटबेटन योजना है, लेकिन जो कानून है वो कौन सा है? दोस्तों ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता है, लोग यहाँ कंफ्यूजन हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन करने वाला कानून कौन था तो उस कानून का नाम है भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भारत के लिए बनाया गया अंतिम कानून था। दोस्तों याद रहे आपको, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया अंतिम कानून कौन सा था? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के लिए बनाया गया अंतिम कानून था। और पहला कानून दोस्तों कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हमने बताया था आपको, वीडियो में पीछे बताया है हमने कि पहला कानून अगर पूछे तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगर अंतिम कानून पूछता है तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जिसके तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा। योजना कौन सी है? माउंटबेटन योजना। दोस्तों संविधान के निर्माण करने वाली योजना कैबिनेट मिशन योजना है और संविधान के निर्माण करने वाला कानून भारत शासन अधिनियम 1935। लेकिन भारत पाकिस्तान का विभाजन करने वाला कानून कौन सा है? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है। ये चीजों पे आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है दोस्तों। अब ये कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पारित हुआ, भारत कब आता है, इस चीज के बारे में डेट आपको याद रखना है कि भारत स्वतंत्रता
स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ, कब भारत आता? 18 जुलाई 1947 को। दोस्तों याद हो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना और भारत स्वतंत्रता अधिनियम की डेट क्या है? 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम कानून भारत के लिए आता है और इसी कानून के द्वारा भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है। अक्सर कुछ दोस्तों के मन में क्वेश्चन आता है कि हमारे भारत पाकिस्तान का बंटवारा कैसे हुआ होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मन में। कोई हमारा आपसी समझौता नहीं था, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा किया गया था, जिसमें कई सारे पॉइंट लिखे थे। उन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमारे देश को अलग किया गया, पाकिस्तान को अलग किया गया। क्या है पाकिस्तान को, क्या क्या मिला पाकिस्तान को? हम सुनते हैं, अक्सर कहते रहते हैं कि पाकिस्तान हमारे उत्तर प्रदेश और 2 राज्यों के बराबर ही है, लेकिन ऐसा क्यों है? हमारा देश इतना बड़ा है और पाकिस्तान छोटा है, क्यों, कैसे बंटवारा हुआ, किन शर्तों को देखते हुए बंटवारा हुआ? तो आज जानने की स्थिति आ गई है, समय आ गया है और आज हम आपको बताने वाले हैं भारत पाकिस्तान का बंटवारा कैसे हुआ। योजना थी माउंटबेटन योजना, कानून था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भारत के लिए बनाया गया अंतिम कानून था। ये 18 जुलाई 1947 को भारत आता है और इस कानून में क्या बातें लिखी होती है दोस्तों, इसको हमें जानना है, आपको पता होना चाहिए। इसमें इस कानून में यहां लिख देते हैं, पहला पॉइंट लिखा हुआ था कि इस समय दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मान लो ये भारत है, ये भारत है, इस भारत में राज्य नहीं थे दोस्तों, इस भारत में प्रांत थे और कुल कितने प्रांत थे? 11 प्रांत थे। ये 11 प्रांतों का विभाजन करना है दोस्तों। इस भारत में 11 प्रांत थे, उस समय राज्य नहीं थे भारत में। आपको पता होना जैसे संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा प्रांत, ये इस तरह के हमारे कुल कितने प्रांत थे? 11। आसाम वगैरह ये सब प्रांत थे, इस समय कुल 11 प्रांत थे। इन 11 प्रांतों का विभाजन होना था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। और पॉइंट क्या लिखा था कि 11 प्रांतों में, जिन प्रांतों में 50% से अधिक मुसलमान हैं, वो प्रांत पाकिस्तान को दे दिया जाए। आपको याद हो दोस्तों, मुस्लिम लीग मुसलमानों के अधिकार दिलाने के लिए बनाई गई पार्टी थी, आपको पता होना चाहिए। 1906 में सलीमुल्लाह आगा खां के द्वारा ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। वो मुस्लिमों के हित के लिए मांग कर रहे थे और मुस्लिमों के नियम के द्वारा उन्हीं के बात को ध्यान में रखते हुए ये कानून बनाया गया। और पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया कि 50% से अधिक मुसलमान जिन प्रांतों में है वो प्रांत पाकिस्तान को दे दिया जाए। और दोस्तों याद हो, ये 11 प्रांत टोटल भारत में, इसमें देखना है कि 50% से अधिक मुसलमान जिन प्रांत में है वो पाकिस्तान को। तो 11 प्रांतों में देखा गया जब इस बिंदु को, तो आपको पता होना चाहिए एक प्रांत पाया गया बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में 50% से अधिक मुसलमान थे। एक प्रांत ये पाकिस्तान को दे दिया गया। दूसरा था सिंध प्रांत। ये सिंध प्रांत में भी 50% से अधिक मुसलमान पाए गए, ये भी पाकिस्तान को दे दिया गया। तीसरा था आपको उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में भी 50% से अधिक मुसलमान पाए गए और ये भी पाकिस्तान को दे दिया गया। दोस्तों याद हो आपको, ये 3 ऐसे प्रांत पाए गए जहां पे 50% से अधिक मुसलमान थे और ये तीनों प्रांत पाकिस्तान को दे दिए गए। आज हम इनके बारे में जानते हैं कि बलूचिस्तान भी पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत भी पाकिस्तान में, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत भी पाकिस्तान में। ये तीनों प्रांत पाकिस्तान को मिले क्योंकि पॉइंट लिखा था 50% से अधिक मुसलमान है, वो प्रांत पाकिस्तान को दे दिए गए। ये उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत वही प्रांत है जहां के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खां यादव, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। ये पहले विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा दिया गया था? भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों काफी पूछा जाता है। इसी उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्होंने 1930 में लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था भारत में। तो याद रखिएगा, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। पहले विदेशी व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया था। ये पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद भी जवाहरलाल नेहरू ने कहा भाई ये
हमारा आपका आपसी बंटवारा नहीं है, ये कानून के माध्यम से हो रहा है। अब जब कानून में लिखा हुआ है कि 50% से अधिक मुसलमान जिन प्रांतों में है तो वो पाकिस्तान को दिया जाएगा। इसी कारण अब कोई समझौता नहीं होने वाला है, आपको पाकिस्तान में ही रहना है। और खालिद अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान चले गए। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये पहला पॉइंट था कि 50% मुसलमान जिन प्रांतों में होंगे वो पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। और 11 में से कितने मिल गए? 3 मिल गए। और बचे कितने? 8 बचे दोस्तों। अब 8 में से दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम दोस्तों ये था कि अब 40 से ज्यादा और 50 से कम जिन प्रांतों में मुसलमान होंगे, मतलब अगर 50 से ज्यादा हो जाते तो पाकिस्तान को दे दिए जाते, लेकिन अब 40 से अधिक मतलब 40 और 50 के बीच में, 40 और 50% के बीच में जिन प्रांतों में मुसलमान होंगे उनका बंटवारा होगा दोस्तों। ये दूसरा नियम लिखा हुआ था। तो बचे कितने प्रांत थे? इधर 8 प्रांत बचे हुए थे दोस्तों। तो ये 8 प्रांतों में हमें देखना था, 8 प्रांतों को देखना था दोस्तों कि 8 प्रांतों में कौन कौन से प्रांतों में 40% से अधिक मुसलमान हैं और 50 से कम हैं। तो 8 प्रांतों में देखा गया जब दोस्तों कि 40% वाला दूसरा पॉइंट देखा गया तो एक पाया गया पंजाब। पंजाब दोस्तों आपको पता होना चाहिए, पंजाब एक ऐसा प्रांत पाया गया कि पंजाब में 46% मुसलमान थे और पॉइंट लिखा हुआ था कि आधा आधा बंटवारा होगा, कि अगर 40% से अधिक मुसलमान जिन प्रांतों में पाए जाएंगे उसका आधा आधा बंटवारा किया जाएगा। आधा भारत को मिलेगा, आधा पाकिस्तान को मिलेगा दोस्तों। इसको आधा काट दिया गया दोस्तों, याद रहे। ये कौन सा हिस्सा है? ये पूर्वी हिस्सा है। तो पूर्वी पंजाब किसे प्राप्त हुआ? भारत को मिला। और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान को मिला। तो आधा पंजाब मिल गया पाकिस्तान को और पूर्वी पंजाब भारत को मिला। तभी दोस्तों हम सुनते हैं कि एक पंजाब कहां पर है? तो पाकिस्तान में। तो हमें पता होना चाहिए कि दूसरे नियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 40% से अधिक मुसलमान जिन प्रांतों में है और 50 से कम है तो उसका आधा आधा बंटवारा होगा। तो पंजाब का आधा पंजाब भारत को, आधा पाकिस्तान को प्राप्त हुआ। और दूसरा प्रांत पाया गया बंगाल। दोस्तों याद होना चाहिए बंगाल। दूसरा प्रांत कौन सा था? बंगाल। बंगाल में भी 48% मुसलमान थे और इसका भी बंटवारा होना चाहिए। अगर 50% हो जाता तो पूरा पाकिस्तान को मिल जाता, लेकिन बंगाल में 48%। नियम तो यही है कि अब आधा भारत को मिलेगा, आधा पाकिस्तान को, और बंगाल भी आधा आधा हो गया। दोस्तों याद हो, इस बार पूर्वी बंगाल किसको मिला दोस्तों? पाकिस्तान को मिला है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पूर्वी बंगाल पाकिस्तान को मिला और पश्चिम बंगाल भारत को मिला था। तभी आज हम पढ़ते पश्चिम बंगाल किसके हिस्से में? भारत के हिस्से में। और दोस्तों इस तरह ये प्रांतों का विभाजन हुआ। और आपको पता होना चाहिए, भारत का मैप आपको बना देता हूं साइड में थोड़ा सा जल्दी से। दोस्तों याद होना चाहिए, यहां पे तो पंजाब है, ये पंजाब काट दिया गया, पाकिस्तान ने अपनी तरफ ले लिया, पश्चिमी पंजाब ले लिया, भारत ने पूर्वी पंजाब को ले लिया था दोस्तों। और यहां पे बंगाल था। इस बार भारत ने अपनी तरफ का पश्चिमी बंगाल ले लिया और पूर्वी बंगाल किसको दे दिया? पाकिस्तान को दे दिया। और पाकिस्तान तो यहाँ पे है ना दोस्तों, ये पाकिस्तान है। यहाँ पे सिंध प्रांत है, यहाँ पे बलूचिस्तान है, ये उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत है। ये तीनों तो यहाँ पे निगरानी कर सकता है, देख रेख कर सकता है। तो सिंध प्रांत, बलूचिस्तान और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और आधा पंजाब, ये तो पास में प्रांत है। लेकिन एक हिस्सा यहाँ पे है दोस्तों। जैसे कि हम जानते हैं, आज हमारा एक जो मान लो हमारा जो एक खेत है हमारे घर के पास हो और दूसरा खेत हमारा दूसरे स्टेट में हो, दूसरे राज्य में हो, तो क्या उसकी देखरेख हम आसानी से कर पाएंगे? एक हमारे यहाँ पे खेत है, एक दिल्ली में है,
तो हम दिल्ली में देख पाएंगे वहां पे कौन क्या कर रहा है, हमारी जमीन में क्या कर रहा है, कौन बो रहा है, क्या काट रहा है, उसको हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। अगर देखना है तो इधर अरब सागर होते हुए पाकिस्तान को इधर जाना पड़ेगा, इधर आपको पता अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल होते हुए तब यहाँ पे जाना पड़ता। और यही समय अच्छे से यहाँ पे शासन व्यवस्था को ये पूर्वी बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान संभाल पाया। और एक समय आता है ये पूर्वी बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान एक अलग देश 1971 में बनता है। कौन सा? बांग्लादेश। बांग्लादेश बन गया दोस्तों। ये पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी बंगाल एक नया देश 1971 में बन जाता है, बांग्लादेश। और इसकी आजादी के लिए दोस्तों 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध भी होता है बांग्लादेश के लिए दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है, 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है और 1965 में होता है और एक 1999 में कारगिल के युद्ध दोस्तों आपको याद होना चाहिए। तो इस तरह भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो दोस्तों आज पता हो गया हमारे पास क्या है और पाकिस्तान के पास क्या है। पाकिस्तान को क्या मिला? सिंध प्रांत मिला, बलूचिस्तान मिला, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत मिला और आधा पंजाब मिला और पूर्वी बंगाल मिला था, लेकिन वो भी उसके हिस्से से निकल गया। आज वो देश क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। और ये चीजें आपको याद रखना चाहिए दोस्तों कि पाकिस्तान के पास वर्तमान में क्या है। तो ये दो नियम तो लागू हो गए। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये 8 में से 2 प्रांतों का बंटवारा हो गया, बचे कितने थे? 6। तो ये 6 प्रांत किसको मिल गए? भारत को मिल गए। और तीसरा पॉइंट इसमें दोस्तों लिखा था कि अब ये तो प्रांतों की बात हो गई, जो भारत में देशी रियासत थी उनके लिए क्या कानून था भारत स्वतंत्रता अधिनियम में? तो उनके लिए क्या था कि यदि वो चाहे तो पाकिस्तान में जा सकती हैं और चाहे तो भारत में जा सकती हैं दोस्तों। देशी रियासत के लिए ये नियम था कि चाहे तो वो पाकिस्तान में मिल जाए, चाहे तो वो भारत में मिल जाए दोस्तों, और या तो वो अपना स्वतंत्र शासन कर सकती हैं। और यही हुआ। क्या हुआ दोस्तों कि कुछ देशी रियासत ना तो पाकिस्तान में जाना चाहती थी, ना तो भारत में जाना चाहती थी, और वो अपना स्वतंत्र शासन करना चाहती थी। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर दोस्तों आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर एक ऐसी देशी रियासत थी, यहां के राजा थे हरि सिंह। ये ना तो पाकिस्तान में जाना चाहती थी, ना तो भारत में मिलना चाहती थी। और प्रावधान तो यही था कि देशी रियासत के लिए चाहे तो पाकिस्तान जाइए, चाहे तो भारत में मिल जाइए, चाहे तो अपना स्वतंत्र। तो जम्मू कश्मीर ना तो पाकिस्तान ना तो भारत में मिली और इसने अपना स्वतंत्र शासन करना चालू किया। और पाकिस्तान ने 1947 में जम्मू कश्मीर में आक्रमण कर देता है। पहली बार यहाँ के राजा हरि सिंह भारत से सहायता मदद तो नहीं लेते हैं, पर दोबारा आक्रमण पे भारत से मदद लेते हैं। तभी तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हरि सिंह राजा की मदद करते हैं। और तभी क्या होता है 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में विलय हो गया। भारत में विलय हो गया दोस्तों, याद होना चाहिए, डेट याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कब होता है? तो 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर ये भारत में मिल जाता है जम्मू कश्मीर। और आपको पता होना चाहिए ये जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग संविधान का प्रावधान किया जाता है। अनुच्छेद 370 विशेष राज्य के दर्जा के द्वारा इसका संविधान 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान बनता है। कई बार क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया कि जम्मू कश्मीर का संविधान दोस्तों कब बना था? तो 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान बना था। और 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत में विलय हुआ था। दोस्तों आज ये जम्मू कश्मीर के संविधान को समाप्त कर दिया गया है, आज उसे भारत में मिला लिया गया है। तो ये डेट भी आपको याद रखना होना चाहिए कि 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के संविधान को समाप्त कर दिया गया है और उसका विलय भारत में कर लिया गया है। और दोस्तों आपको याद होना चाहिए 9
2019 के कानून के द्वारा जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। ये दोस्तों आपको याद रखना है, नए क्वेश्चन है, इनको भी याद रखना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर को 9 अगस्त 2019 को विभाजित कर दिया गया और इनको जो मान्यता दी गई 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को इनका गठन कर दिया गया 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, क्योंकि 31 अक्टूबर को हम एकता दिवस मनाते हैं। एकता दिवस क्यों मनाते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन मनाते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल वही महापुरुष हैं जिन्होंने भारत को मिलाने के लिए 565 देशी रियासतों को भारत में मिलाया था। अपने बुद्धिजीवी के द्वारा, अपने बातों के द्वारा समझा बुझा के, अपने जैसा भी देखा उन्होंने 565 देशी रियासत को भारत में मिलाने वाले व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इन्हीं के जन्म दिवस पे हम एकता दिवस मनाते हैं और तभी जम्मू और लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन हुआ था। और जम्मू कश्मीर में जब गठन हुआ 565 देशी रियासत को भारत में इन्होंने मिलाया, इसी कारण के आधुनिक भारत का चाणक्य भी माना गया है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे की बात मैं बताता हूं आपको। जम्मू कश्मीर का जब विलय हो गया भारत में, इस तरह विलय हुआ और एक और देशी रियासत थी, आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। एक देशी रियासत थी जूनागढ़ दोस्तों, जूनागढ़। ये जूनागढ़ दोस्तों आपको पता होना चाहिए। जूनागढ़ देशी रियासत जो थी, ये भी भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी, किंतु आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसे फरवरी 1948 में जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिला लिया गया। दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि वो कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी देशी रियासत थी जिसे जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया था, तो वो जूनागढ़ की देशी रियासत थी जिसे भारत में जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था। और क्वेश्चन एक दोस्तों और भी आता है आपसे, एक और देशी रियासत थी कि जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है दोस्तों, इसको भी याद रखना है। एक देशी रियासत थी हैदराबाद। ये हैदराबाद देशी रियासत आपको पता होनी चाहिए, ये संविधान सभा में शामिल नहीं होती है दोस्तों। इससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, वो कौन सी देशी रियासत थी जो संविधान में शामिल नहीं हुई थी, तो हैदराबाद देशी रियासत। हैदराबाद देशी रियासत को आपको पता होना चाहिए, यहाँ का जो राजा था, निजाम था, वो भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं था और वो अपना स्वतंत्र शासन करना चाहता था। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए, हैदराबाद की देशी रियासत से क्वेश्चन आता है कि हैदराबाद देशी कौन सी देशी रियासत थी जो संविधान में शामिल नहीं हुई थी, तो हैदराबाद की देशी रियासत थी। इसे एक पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत में मिलाया गया था। वो पुलिस कार्यवाही का नाम है ऑपरेशन पोलो भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया और तब हैदराबाद की देशी रियासत भारत में मिली थी। वो डेट भी आपको याद रखना है, 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद की देशी रियासत को ऑपरेशन पोलो के द्वारा विलय कर लिया गया और इसमें भारतीय सेना के जो नेतृत्वकर्ता थे वी.एन. चौधरी थे, जो इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे। उनका नाम क्या था? जनरल वी.एन. चौधरी।
ये भारतीय सेना के जनरल थे जिन्होंने इस ऑपरेशन पोलो का नेतृत्व किया था। इस तरह ये देशी रियासतों को भारत में मिलाया गया। और आपको ध्यान देना है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जम्मू कश्मीर का विलय कब हुआ, जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया, और हैदराबाद की देशी रियासत को कैसे मिलाया गया, कौन सी कार्रवाई की गई दोस्तों। और आपको ध्यान देना दोस्तों, अब आजाद हो गया हमारा भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हो गया, बंटवारे के बाद आपको पता होना 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था। कैसे हुआ था, क्या पाकिस्तान को मिला, क्या भारत को मिला, ये हमने आपको कई सारी बातें बता दिया है। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए दोस्तों आगे, अब जब हमारे संविधान सभा का निर्वाचन जुलाई 1946 में हुआ था, तब सदस्यों की संख्या 389 थी। जब हमारे भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया दोस्तों, तो ये बताइए 389 सदस्य में से कुछ सदस्य पाकिस्तान में नहीं चले गए होंगे दोस्तों, चले गए होंगे दोस्तों। तो 389 पे से अब सदस्यों की संख्या कुछ कम होगी ना दोस्तों, और संविधान सभा क्या होगी, संविधान सभा का विघटन हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आजादी के बाद संविधान की बातों को पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगी। और हमने आपको विधिवत बेसिक चीजों को भी बताया है, सभी फैक्टों को बताया है दोस्तों, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा और बेहतर जानकारी मिली होगी, और इसी तरह आप लोग हमारा साथ दीजिएगा। उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों के लिए और भी मेहनत करूंगा और भी चीजें देने की कोशिश करूंगा। जय हिंद दोस्तों।